सोलर कनेक्शन की मनोहर तैयार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को दी डेडलाइन। हरियाणा के लोकगढ़ संग्रहालय के कामों में तेजी के निर्देश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को दी डेडलाइन। बाबा बंदा सिंह की शौर्य गाथा को लेकर बन रहा संग्रहालय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आधी रात को पहुंचे जीएमडीए दफ्तर। अधिकारियों के साथ भूमि रिकॉर्ड संबंधी मुद्दे पर की बैठक। हरियाणा की मनोहर सरकार अब जनता को लगातार तोहफे पर तोहफे देने में जुटी हुई है। चाहे युवाओं को रोजगार का हो या फिर बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहतरीन सुविधा देने का, हर क्षेत्र में हरियाणा शानदार और जानदार काम करने में जुटा है। इसी के तहत मनोहर सरकार जल्द 50 यूनिट से कम बिजली खपत वालों को तोहफा देने जा रही है। साथ ही 1 लाख लोगों को सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे। सोलर कनेक्शंस दिए 30,000 सोलर कनेक्शंस हम दे चुके हैं। अगले 50,000 का और एक चल रहा है, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है। हम आने वाले इस 1 साल में यानी 80,000 सोलर कनेक्शन हमारे हो जाएंगे। वी आर टारगेटिंग 1 लाख। और उसके कारण से हमारी सब्सिडी जो सरकार को एक बीच में वर्ष ऐसा आया था 7,200 करोड़ रुपये हमको सब्सिडी देनी पड़ी थी, अब वो 5,500 करोड़ पर आ गई है। 1,700 करोड़ रुपया उसमें भी हम घटे हैं। थोड़ा कनेक्शन हम दे रहे हैं। 2018 के अंदर मेरी जो पेंडेंसी थी 84,000 कनेक्शंस की पेंडेंसी थी, अब प्राय 8-10 हज़ार रह गए हैं। हमने उसमें कंडीशंस लगा दी, और कंडीशन पावर की कंडीशन नहीं, पानी की कंडीशन, कि जहां वाटर बहुत डाउन चला गया है वहां हम ओपन इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन के लिए अगर कनेक्शन लेंगे तो नहीं देंगे। माइक्रो इरिगेशन लगाओ, ओनली देन विल सप्लाई इट, क्योंकि उसका पानी का भी एक संकट होता जा रहा है। डीप पानी जमीन में जाता जाएगा तो फिर अल्टीमेटली हमारी अगली पीढ़ी को हम जमीन तो दे जाएंगे, बैंक खाता तो दे जाएंगे, पानी नहीं दे पाएंगे। तो एक हमने योजना चलाई, मेरा पानी मेरी विरासत, और ज्यादा पानी उपयोग करने वाली फसलों को कोई घटाएगा, यानी खास करके धान की बुआई बंद करेगा, बदले में डाइवर्सिफाई करके दूसरी किसी फसल पर आएगा, तो विल पे हिम ₹7,000 पर एकड़। और 1 लाख एकड़ लोगों ने धान को छोड़ा है। हमारा धान की प्रोक्योरमेंट थोड़ी कम हुई है, लेकिन अच्छा है। आज धान की कमी अगर होती है और बाकी दूसरी डाइवर्सिफाइड अगर क्रॉप्स होती हैं तो उसका लाभ है। आज धान की, गेहूं की उतनी हमें जरूरत नहीं है। खैर, ये एग्रीकल्चर का विषय, मैं पावर के विषय पर आता हूं, तो उसमें भी हमने उसको कंडीशनल उसके साथ किया है। पावर के हमने रेट्स पिछले 8 साल में टैरिफ कभी बढ़ाया नहीं है। बीच बीच में जब भी कोई अवसर मिला हमने घटाया है। एफएसए उस समय जब हम आए थे तो 37 पैसे कुछ समथिंग एफएसए था, वो हमने समाप्त कर दिया। फिर उस समय पावर यूनिट 4.5 रुपया जो मिनिमम रेट था उसको हमने 2.5 रुपये, यानी 200 यूनिट तक 2.5 रुपये, और 50 यूनिट तक तो 2 रुपये। आगे भी प्रस्ताव हमारा है कि अगर थोड़ा सा प्रॉफिट हमारे पचनंदा जी और अलाउ कर देंगे तो हम थोड़ा सा इनको सिफारिश करेंगे अपनी ओर कि ये जो कम बिजली खर्च करते हैं इनको थोड़ा और रियायत दे सकें हम, ताकि गरीब आदमी उसको जितना सुविधा हम दे सकेंगे वो सबसे पहला अधिकार उसका है। सोलर पावर का हमारे ऊपर एक प्रेशर बनता है, तो सोलर पावर प्रेशर के लिए भी हम जो स्वयं अपनी बिजली उपयोग करते हैं, कैप्टिव वालों को तो हम अलाउ करते हैं। जो बाजार में बेचता है सोलर बना करके उसको हम अलाउ नहीं करते हैं। अदरवाइज उसको तो लाभ हो जाएगा बिजली पैदा करने वाले को, लेकिन हमारी जो सप्लाई है क्रॉस सब्सिडाइज के कारण से और रेट्स, वो अगर बिजली खपत कम हो गई तो ये लॉस अल्टीमेटली फिर यूटिलिटीज को जाएगा। तो ये लॉस ना हो उसका भी हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। अब गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जहां हमारा कनेक्शन नहीं है। फुल कनेक्शन सारे हमारे हो चुके हैं। एक समस्या हमारे यहाँ है, थोड़ी ढाणियाँ होती हैं गाँव के अंदर, जैसे खेतों में जहाँ क्लस्टर नहीं है, थोड़ा 2-2, 4-4, 10-10 घर की ढाणियाँ हैं, उनको अभी
यानी एग्रीकल्चर कनेक्शन ही मिले हुए हैं, उसका कोई पैट सिस्टम के माध्यम से उनको लाभ तो पहुंचाते हैं, लेकिन वो अभी कमी है, उसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। मालूम नहीं आपके प्रदेशों में कैसे कितना होता है, लेकिन आइसोलेटेड हाउसेज को 24 आवर्स पावर देने का काम, हाँ सोलर अगर है तो उसका प्रबंध कर लेते हैं, लेकिन जहाँ सोलर नहीं लग पाया वहाँ भी इसको कठिनाई है। फिर भी सोलर को सेल्फ यूज़ के लिए हमने रूफटॉप पॉलिसी सोलर की अपनी बनाई है, और उसमें जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, अगले आने वाले साल में हर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर रूफटॉप पर ये हमारी पावर ये हो जाएगी। जहाँ जहाँ खपत जो है 10 किलोवाट की खपत है, उनके ऊपर तो हम अनिवार्य ही कर रहे हैं कि घर के ऊपर जरूर लगाओ, इसलिए उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आज के इस सेमिनार में मेरा तो इतना ही सोचना है कि ऐसा नहीं कि हरियाणा ही अच्छा कर रहा है, बहुत प्रदेश और भी अच्छा कर रहे हैं, और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीज़ों में कुछ गुड प्रैक्टिस होती हैं, तो जैसी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम एक दूसरे से साझा करें, और जो भी अच्छा कर सकते हैं, आखिर तो देश एक है, तो सारे देश के अंदर एक दूसरे से सीख करके हम आगे बढ़ेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य और बलिदान की गाथा को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा सरकार भरसक प्रयास कर रही है, और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को यमुनानगर के लोहगढ़ में लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में बनाए जा रहे संग्रहालय और थीम पार्क के डिजाइन को अत्याधुनिक तरीके से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में किला, मुख्य गेट और चारदीवारी का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महान बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहगढ़ को ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। मनोहर लाल ने कहा कि संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म से लेकर अंतिम दौर तक संपूर्ण जीवन का सार दिखाया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी इस गौरवशाली इतिहास को जानकर उनके जीवन से प्रेरित हो सके। उन्होंने कहा कि संग्रहालय के अलावा एक शहीद स्मारक भी बनाया जाना चाहिए, जो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ शहीद हुए कई सैनिकों को समर्पित होगा। लोहगढ़ में बनने वाले इस संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन के इतिहास के साथ साथ नवीनतम तकनीकों के समावेश से आगंतुकों को एक नई दुनिया का आभास होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दे दिए हैं। संग्रहालय में 3D प्रेजेंटेशन, अस्त्र शस्त्र पोशाकों के प्रदर्शन लगाए जाएंगे, विशालकाय इंस्टॉलेशन लगाया जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन की कहानियां वहां पर दिखाई जाएंगी। हरियाणा बाबा बंदा सिंह की बहादुरी की कर्मभूमि रही है, ये बात सीएम ने कही। श्री गुरु नानक देव जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को प्रेरणा दी, संत की बजाय सिपाही बनने की प्रेरणा दी। समाज के दुश्मनों के एक सिपाही थे बाबा बंदा सिंह ने, देश की रक्षा के लिए हथियार उठाए। ये बातें सीएम ने आज याद दिलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता की सेवा में दिन और रात जुटे हुए हैं, सूबे की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रात को 10 बजे गुरुग्राम आते समय अचानक गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के सेक्टर 44 स्थित कार्यालय में सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के संचालन का निरीक्षण किया। उनके आगमन की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारी तत्काल GMDA कार्यालय पहुंचे और सेंटर में सीएम ने प्रदेश में चल रहे भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने और चकबंदी कार्य की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में जाकर यहां पर लगी स्क्रीन पर भूमि रिकॉर्ड की जांच की। GMDA अधिकारियों ने बताया कि GMDA द्वारा गुरुग्राम ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लैंड रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसमें पूरे शहर की जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए मैपिंग की जा रही है। इसके अंतर्गत रिकॉर्ड को ऑनलाइन किए जाने के साथ ही मौके पर एक्चुअल स्थिति भी अपडेट हो जाएगी। इससे शहर में होने वाले अवैध निर्माणों और
अतिक्रमण पर भी नजर रखी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने जीएमडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो प्रयास करें कि शहर में जीआईएस मैपिंग के जरिए पूरी तरह से नजर रखी जा सके, ताकि अतिक्रमण करने वालों और अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। जीएमडीए अधिकारियों में खलबली मची। रात को 10 बजे लगा जीएमडीए ऑफिस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे और गुरुग्राम पहुंचते ही जीएमडीए की बैठक ली। भूमि रिकॉर्ड को संबंधित मुद्दे पर बैठक। प्रदेश में लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। जीआईएस के जरिए मैपिंग की व्यवस्था अधिकारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर भारतीय सेना और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देशवासियों और सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हम अपनी सेना और उनके परिवारों के अदम्य साहस को सलाम करते हैं। तो मनोहर शुभकामनाएं, मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी गई। सेना के अदम्य साहस को सलाम किया गया। हरियाणा में कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की लेट लतीफी अक्सर नजर आती है और इसको लेकर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते को बार बार शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने सुबह नारनौल नगर परिषद में छापेमारी की और हाजिरी रजिस्टर को खंगाला। नगर परिषद नारनौल में काफ़ी कर्मचारी अनुपस्थित मिले और वहीं नगर परिषद ईओ की छुट्टी एप्लीकेशन भी वहां पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को मिली, लेकिन छुट्टी ना तो मंजूर हुई और सिर्फ एप्लीकेशन ही नजर आई। नगर परिषद के बाद मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम नापतौल विभाग नारनौल के कार्यालय में पहुंची। कार्यालय के बाहर ताला लगा नजर आया तो मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के भी होश उड़ गए। पूरे मामले को लेकर जो हमने मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के डीएसपी राजेश जी से बात की तो उन्होंने बताया कि बार बार शिकायतें मिल रही थी कि नगर परिषद नारनौल और नापतौल विभाग के कर्मचारी समय पर नहीं आते। इसको लेकर रेड की गई थी। नगर परिषद नारनौल में काफ़ी कर्मचारी अनुपस्थित मिले तो वहीं नापतौल विभाग में तो ताला ही लगा मिला। पूरे मामले की सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई और जल्द कार्रवाई होगी। तो पूरी तरह से एक्शन में सीएम की फ्लाइंग टीम। एक्शन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दफ्तरों में लेट लतीफी अब नहीं चलेगी। दफ्तरों से गायब कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने छापेमारी की। हाजिरी रजिस्टर को उड़नदस्ते ने चेक किया बार बार क्योंकि शिकायतें मिल रही थी। छापेमारी की गई। नापतौल विभाग नारनौल में छापेमारी करने पहुंचा। सीएम फ्लाइंग में शिकायतें मिल रही थी। छापेमारी में 20 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। नगर परिषद की ईओ भी नदारद मिली। हरियाणा हलचल में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय।